हम तो जीत लेंगे। बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे। नमस्कार। आस्तिक न नास्तिक बने वास्तविक इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आज वो बात करेंगे जो आपकी जिज्ञासा पर आधारित है। दरअसल पिछले कुछ एपिसोड में मैंने आपसे निवेदन किया था कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, खुद को सतत क्रियाशील बनाए रखें। और मेरे पास जो क्वेरी आई, जो कौतूहल या जिज्ञासा या जो सवाल के रूप में जो बातें आई, उसमें यह था कि बात तो ठीक है, शैथिल्य नहीं आना चाहिए, क्रियाशीलता रहनी चाहिए, लेकिन हम क्रियाशील रहें कैसे? बात तो सही है, हमें अपनी समस्याओं का ज्ञान होता है, लेकिन समाधान कैसे होगा वो पता नहीं होता। इसलिए सारी बातें आदर्श किताबी हो जाती है। हमें लगता है ये तो आदर्श की बातें हैं, और मैंने आपसे कहा है कि मैं आदर्श की बातें नहीं करूंगा, मैं वास्तविकता के धरातल की बात करूंगा। मैं आपसे वो बात करूंगा जहां पर रास्ते निकलते हो, समाधान होते हो। तो मित्रों, आज हम सिर्फ इस विषय पे बात करेंगे कि खुद को सतत क्रियाशील बनाए रखने के लिए क्या करें। और जब मैं आपसे बात करना शुरू करूंगा, मैं जब संवाद शुरू करूंगा, तो आपको लगेगा कि ये तो चुटकियों का खेल था जहां पर हम उलझे हुए थे। बिल्कुल, हम सबको सभी बातों का पता है, लेकिन समय पर हम उसको लागू नहीं करते, इस वजह से हम पिछड़ जाते हैं। अब सतत क्रियाशीलता की बात, सतत क्रियाशीलता की बात कहने का मतलब मेरा ये था कि आप हमेशा अपने आप को सक्रिय रखें। सक्रिय किस में रखेंगे? उसी काम में रखें जो काम आप करते हो। अब आप कहेंगे कि वो काम तो हम पर्टिकुलर समय में करते हैं, जैसे प्रदर्शन हम करते हैं, शो हम करते हैं, तो वो तो एक पर्टिकुलर समय का होता है। भाई आप मुझे कह सकते हैं कि भाई हमें सवेरे 10 बजे ऑफिस जाना है और 5 बजे तक ऑफिस में काम करना है, उसके बाद में हम क्रियाशील नहीं रह पाते, तो उसका हम क्या करें? देखिए, हर चीज का अपना एक तरीका होता है। आप ऑफिस जब जा रहे हैं तो ऑफिस के माइंड सेट से अगर आप जा रहे हैं तब तो आप क्रियाशील हैं, लेकिन अगर ऑफिस जाना आपको उबाऊ लगता है तो उसके आपको समाधान ढूंढने पड़ेंगे कि ऑफिस जाना जरूरी है। क्रियाशीलता का मतलब यह है कि खुद को, अपने आप को उस व्यवस्थाओं के साथ, उन परिस्थितियों के साथ, और वो जो माहौल है जिसको आपने अडॉप्ट किया है, उसके साथ अपने आप को बनाए रखें। और ये वैसा ही है जैसा एक खिलाड़ी नेट प्रैक्टिस करता है, एक कलाकार रियाज करता है। जी हां, सही सही शब्द अगर मैं आपको कहना चाहता हूं तो वो है अभ्यास। आप चाहे कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपका सपना है, जो आपके अरमान है, जो आपका अभीष्ट है, जो आपका लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए हमेशा अभ्यासरत रहें। आप हमेशा इस बात के लिए तैयार रहें कि जिस दिन भी मुझे वो मिलेगा जो मेरा अभीष्ट है, उसको मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। वरना होता क्या है कि आपका समय भी आता है, आपको अपना अभीष्ट भी मिलता है, आपको अपना लक्ष्य भी मिलता है, लेकिन अभ्यास नहीं होने की वजह से, आपके पास रियाज का अभाव होने की वजह से आप गलतियां कर बैठते हैं। जी हां, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, लेकिन जब सपने पूरे होने का समय आता है तो उसकी ग्रिप नहीं कर पाते, उसको पकड़ नहीं पाते। मित्रों, सपने को पकड़ना भी तो जरूरी है ना। आपने जो सोचा है उसको पाना, और पाने के बाद में उसको बनाए रखना, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यह आता है रियाज से। रियाज अगर आप करेंगे, अभ्यास अगर आप करते रहेंगे, जो भी आपने चाहा है उसको पाने के लिए अपना टाइम देते रहेंगे, अपना समय देते रहेंगे कि मुझे यह करने के लिए यह करना है, तो आपके पास जिस दिन वो चीज मिलेगी उस दिन आपके ग्रिप में वो होगी। रियाज, अभ्यास, अभ्यास के दौरान आपको पता चल जाएगा आपने क्या गलतियां की।
और अगर जिस दिन मिला उस दिन आपको पता चला आपने गलतियां क्या कर दी, तो वो तो चीज गई आपके हाथ से, उसके बाद में आपको मिलनी नहीं है। तो ये जरूरी है कि आपका रियाज, आपका जो अभ्यास, वो आपको गलतियां बताएगा। गलतियों से हम सीखते हैं, ऐसा हम जनरली कहते हैं, लेकिन ये आधा सच है। गलतियों से हम सीखते जरूर हैं, लेकिन गलतियां सुधारते हम रियाज से हैं, अभ्यास से हैं। अभ्यास सतत करते रहें, अपने काम को लेकर के अभ्यास करते रहें। आपको लगेगा कि ये गलती कर रहे थे। जैसे एक गायक है, एक संगीतकार है, वो जब कोई एक धुन छेड़ता है तो उसको लगता है ये सुर में नहीं है, 1 मिनट में उसको पता चल जाता है, और जिस दिन शो होता है उस दिन वो गलती होती नहीं है। सेम वही बात है नेट प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, क्रिकेट में जो लोग खेल रहे हैं, वो अपनी नेट प्रैक्टिस करते हैं तो उनको पता चलता है कहां गलती कर रहे हैं। बड़े बड़े लेखक होते हैं, वो आपके पास जो बड़े लेखकों की कविता जो आती है, कहानियां आती है, या कि उनके जो विचार आते हैं, वो एक बार में लिखे हुए नहीं होते, 1000 बार उनको लिखने के बाद में फेंक दिया जाता है। आप कभी किसी बड़े लेखक की जीवनी पढ़ना, उनकी रचना प्रक्रिया समझना। वो कहते हैं कि बहुत बार एक विचार आया और जब मैंने कविता लिखनी शुरू की तो मैंने कई बार उसको काटा छांटा। सिर्फ काटा और छांटा नहीं, कुछ लेखक इतने क्रूर होते हैं कि वो अपनी जो पहला ड्राफ्ट होता है, पहली जो राइटिंग होती है, उसको अपने सामने से हटा देते हैं, फेंक देते हैं उसको, और फिर नए सिरे से लिखते हैं। यही रियाज होता है, यही अभ्यास होता है, और तब किसी की कविता कालजयी बनती है, तब किसी का ग्रंथ महाकाव्य बन जाता है। सामान्य बात नहीं होती किसी का ग्रंथ महाकाव्य बन जाए, जो कोई क्रिकेट का भगवान बन जाए, कोई संगीत के अंदर तानसेन बन जाए, ये सामान्य बात थोड़ी होती है। जरा सोचें कि ये इसके पीछे क्या था। इसके पीछे था अभ्यास, रियाज, और जो मैंने इसके बाद में जो सबसे बड़ी बात कही, पहली बात कि आपको रियाज करना है। रियाज से आपको गलतियां पता चलेगी, गलतियां पता चलेगी तो आप गलतियों को सुधारेंगे। इस तरह से आप अपने आप को सक्रिय रखेंगे। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, सतत क्रियाशीलता की बात जो आपने मुझे पूछी थी, आपकी बात तो ठीक है कि भाई सतत क्रियाशील रहना चाहिए, लेकिन रहें कैसे? तो रहें ऐसे कि आप अपना जो अभीष्ट है, आपका जो अपना लक्ष्य है, उसको सामने रख करके उसको पाने के बाद में उसको बचाए रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? उसका रियाज करें। और ये जो दूसरी बात कह रहा हूं ये यहीं पे है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, अपने स्तर को नीचे मत आने दें। ये जो आपको स्तर मिला है ना, कोई भी स्तर हो, मैं किसी दूसरे के द्वारा निर्धारित किए हुए स्तर की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके स्तर की बात कर रहा हूं जिसके बारे में आप जानते। किसी भुलावे में रहने की बात नहीं है, किसी भ्रम में रहने की बात नहीं है। आप अपने आप को जानते कि मैं यहां हूं, वही जगह आपकी मानक जगह है। उससे ऊपर उठने के प्रयास में आप लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे, सतत क्रियाशील होते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। लेकिन कोई भी ऐसा दिन नहीं आना चाहिए, कोई भी ऐसा समय नहीं आना चाहिए जब आप 1 इंच या 2 इंच भी नीचे आए। इतना अगर आपने कर लिया, इतने सजग रहे और अपने स्तर के प्रति, अपनी जगह के प्रति, अपने स्थान के प्रति अगर आपने इतनी सावधानी बरत ली कि मुझे इससे नीचे नहीं आना है। जरा और खोल के बता देता हूं, ये स्थान, ये स्तर, ये जगह आपकी सामाजिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, नैतिक हो सकती है, कोई भी तरह की चारित्रिक हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। आपको इसमें नहीं पड़ना है कि मैं कौन सी चीज की बात कर रहा हूं। आपको अपना तय करना है कि कल मैं यहां था, यहां से यहां जा रहा हूं, बहुत बढ़िया है, यहां से यहां पे आ रहा हूं, इट मींस मेरे रियाज में कमी है, मेरे अपने एनालिसिस में कमी है, मेरी सक्रियता में कमी है, और जो बात मैं कह रहा हूं, मेरी सतत क्रियाशीलता में कमी आ गई है। आप अगर सक्रिय हैं तो आप कभी शैथिल्य को धारण नहीं कर सकते, और अगर आपने शैथिल्य को धारण कर लिया तो कभी आप सक्रिय नहीं हो सकते। मित्रों, सिर्फ इतनी सी बात है। सतत क्रियाशील, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सतत क्रियाशील कहना तो एक बात है, रहें कैसे? तो आज मेरा निवेदन आपसे यह था कि हमें इस तरह से अपने आप को 24 घंटे इस विचार में अपने आप को लगाना है कि मेरे
लक्ष्य को तो मैं प्राप्त करूंगा ही करूंगा, आज नहीं तो कल करूंगा। पहली बात तो यह है कि जहां पर आज हूं उससे नीचे नहीं आ सकता, उससे ऊपर ही जाऊंगा। और दूसरा, जिस दिन भी मुझे मेरी जगह मिलेगी उस जगह को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि यह मेरा सपना है। जब आप सपने के साथ अपने मन को जोड़ लेंगे, जब आप अपने सपने के साथ अपने कर्म को जोड़ लेंगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा जब आप सपने को साकार कहेंगे। सपने को साकार करना एक बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना होती है, क्योंकि सपना लेने के लिए व्यक्ति को सोना पड़ता है। और जो लोग खुली आंखों से सपने को देखते हैं वो बिरले होते हैं, वो सतत क्रियाशील होते हैं, वो रियाज में, वो अभ्यास में भरोसा करते हैं। अगर एक दिन उनका रियाज छूट जाता है तो दूसरे दिन डबल मेहनत के साथ उस रियाज को करते हैं, उस अभ्यास को करते हैं, और ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं। तो मित्रों, आपको कैसा लगा आज का ये एपिसोड, जो आपके सवालों पर आधारित था, आपके जिज्ञासा पर आधारित था कि हम सतत क्रियाशील कैसे रहे। आप मुझे अपने अपडेट्स, अपनी जानकारी, अपने फीडबैक देते रहें। हम फिर आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह किसी और एपिसोड में। आस्तिक न नास्तिक, बने वास्तविक। अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले जो हम तो मंजिल पा ही लेंगे।